तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। दोस्तों, मैं इस पे थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ये पेयर है इथेरियम का 92% का ओटीसी मार्केट है। ओटीसी मार्केट में थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की पूरी मैं कोशिश करूंगा। मार्केट को वॉच करते हैं, अगले कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। स्ट्रॉन्ग पुश आया सेलर का, और मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहूंगा। मैंने लगा भी दिया, आज का ये पहला ट्रेड है। मैंने इस पे कॉल साइड का ट्रेड इसलिए लिया है क्योंकि मार्केट में ओवरऑल जो ट्रेंड देखें वो अब ट्रेंड का मूवमेंट है। और जब ये कैंडल वहाँ से रिजेक्ट हुई, 70 जो एक पॉइंट है उससे जब रिजेक्ट हुई, तो रिजेक्ट होने के बाद में इसको अगर डाउन साइड का कंटिन्यू करना था तो मार्केट में कैंडल को कहीं ना कहीं इस वाले पॉइंट के नीचे जाकर के क्लोज करना था। तो वो क्लोज करने में असफल हुआ, जिसके बाद मैंने इस पर कॉल साइड का ट्रेड प्लेस किया है। 30 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में, और मैं बैक टू बैक ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। ये ट्रेड बिन ही बिन होगा दोस्तों, लॉस होने की कोई चांसेस नहीं है। 1% की बात नहीं कर सकता हूँ। और ये ट्रेड 100% का बिन हो गया। तो मैं अगला जो अमाउंट सेट करूंगा वो $9 लगभग सेट करूंगा, क्योंकि 9.6 है तो मैं $9 सेट कर ले रहा हूँ। और अगले कैंडल पे भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं इस कैंडल के बाद, क्योंकि एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद भी हम लोग अगले कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। इथेरियम पे भी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 65 के नीचे आए 62, ऊपर जा रहे हैं 66, 66 से ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है। 65, 10 सेकंड बचा हुआ इस कैंडल को क्लोज होने में। 63, मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने लगा भी दिया, एंट्री भी अच्छी मिली हुई है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो हुई है 64 पे हुई है। और क्या, मैं एक बार वो देख लेता हूँ कि कहाँ से आ रहा है भाई। हाँ, 65, 64। ये थोड़ा सा गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि इसकी जो, अगर इसको ग्रीन कैंडल बनना था तो 65 के ऊपर रखना कोशिश करना था, मगर ये 64 पे ही रह गई। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। मुझे लगा 65 नीचे है 64 ऊपर है, पर ऐसा नहीं हुआ। 65 ऊपर है, नीचे 64 है। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली बार प्रयास करूंगा। अब मैं जो ट्रेड प्लेस करूंगा वो $10 से सीधा मैं थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश करूंगा। मारुति जो कैंडल है, सो एक कैंडल का वेट कर लेते हैं। वैसे जो टारगेट है मार्केट का नीचे की तरफ है। इस कैंडल के लॉस होने के पीछे का जो रीजन है वो ये है कि आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो 65 एक नंबर था। और मैं ये समझ रहा था कि ये जो कैंडल है ये यहाँ से रिजेक्ट होकर के 65 पे ही जाकर क्लोज हुई, या 65 के ऊपर जाकर के क्लोज हुई। सो मैंने इस पे कॉल साइड का ट्रेड प्लेस किया, बट ऐसा नहीं हुआ। इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 64 पे हुई थी। तो ये मुझसे छोटी सी गलती हुई, जिसके कारण जो है ये मेरा टू स्टेप कंपाउंडिंग पे ही फेल हो गया। तो मैं दोबारा से इसको ट्रेड करूंगा। $10 से अब की बार मैं थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। मार्केट का अगर रुख देख के बात करें तो मार्केट का रुख जो है वो टोटल डाउन ट्रेंड में अभी बना हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग सेलर की वो एंट्री चल रही है मार्केट में। मार्केट में सेलर का बोलबाला चल रहा है। ठीक है, $10 से हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। कॉल सेट का ट्रेड प्लेस करेंगे। मैंने लगा भी दिया, एंट्री शायद अच्छी मिली है, बट अच्छी नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉल सेट का मैंने इस पे ट्रेड प्लेस किया है। इथेरियम का मार्केट है, 92% का मार्केट है। मारुबुजू कैंडल होने के साथ साथ एक ये पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, जिसके बिहाफ पे मैंने इस पे कॉल सेट का ट्रेड प्लेस किया है। और अगेन हम लोग दोबारा से जो है इस पे थ्री स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 30। अब की बार वो गलती नहीं करूंगा जो इससे पहले मैं गलती कर चुका हूँ।
तो अपनी गलतियों से इंसान सीखता है और वही मैं सीखने की कोशिश करूँगा। 40 को इसको टच करना चाहिए, 15 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज़ होने में, 37 अभी भी ये कैंडल 40 को नहीं टच कर पा रही है। 36 5 35 36 और 40 को नहीं टच कर पाए, सो 40 पे ही जान लीजिए गैप अप कर दिया, तो मैं वेट करूँगा। अब मैं मान के चलूँ मेरा $5 का जो यहाँ पे $5 से $9 हुआ था, तो मेरा लॉस हुआ था। मैं $10 का लिया था, तो मैं अगेन में जो मेरा कैपिटल था वो फिर आ गया, कैपिटल दोबारा से आ गया। अब मैं अगला जो ट्रेड प्लेस करूँगा $19 का प्लेस करूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा मैं वेट कर लेता हूँ 1 कैंडल का और उसके बाद में एक श्योर शॉट के साथ में मैं ट्रेड करना चाहूँगा। 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर रहे हैं हम लोग। हमको पता है कि 35 इज़ अ नंबर ऑफ, ठीक है, 35 दोबारा, तिबारा, ऊपर गए, ऊपर जा ही जा रहे हैं, 40 और 40 को ब्रेक आउट कर चुके हैं, सो मैं एक कैंडल का वेट करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से एक डाउन साइड का ट्रेंड था। अब डाउन साइड के ट्रेंड में होने के बाद में 2 कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके हम कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करते हैं। सो मैं डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता तो था, बट मैं इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं थी और श्योरिटी नहीं होगा तो मैं जैसे इससे पहले मेरा अभी सेकंड स्टेप में ही फेल हो गया, तो ये भी फेल हो जाए, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ किसी भी कंडीशन में। ये नहीं चाहता हूँ, एक श्योर शॉट स्ट्रेटजी के साथ में और अपने ऊपर अपने एनालिसिस पे बिलीव करने के साथ-साथ में मैं इस पे कंपाउंडिंग करना चाहूँगा। कैंडल को वॉच करते हैं, अगले कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। 21 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में, 38, 38, 37, 37 दोबारा, 36, 36, 37। मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लेस करना चाहूँगा, बट थोड़ा-सा नीचे से। मन तो कर रहा है कॉल साइड का ही ट्रेड प्लेस करने का। 35 को टच कर लिया, नीचे गए। नहीं, मैं वेट करूँगा। वेट करूँगा क्योंकि डिसीज़न गलत भी हो सकती है। तो क्षमा चाहता हूँ, एक कॉल आ गया था जिसके कारण से मैं इस पे डाउन साइड का ही ट्रेड लेना चाहता था, कारण उसके पास 2 है डाउन साइड का ट्रेड लेने का। ओवरऑल मार्केट को देखें डाउन ट्रेंड में ही बना हुआ है और मार्केट यहाँ पे इस वाले पोज़ीशन का ब्रेकआउट भी किया है। तो ये डाउन साइड का ही ट्रेड बन रहा था, बट नीचे एक 730 एक जो नंबर है, वहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं और ये कैंडल इस वाले पॉइंट को छू भी चुकी है। तो यहाँ से बायर एक्टिव हो सकते हैं, सो मुझे अभी अपने दूसरे स्टेप के लिए ट्रेड करना है। हम वेट करेंगे। स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री हुई, 35 नंबर जो है उसको इन्होंने टच कर लिया। 35 दोबारा से ऊपर गए हैं। मैं इस पे कॉल साइड का ट्रेड करूंगा, इन्होंने गैप अप भी कर दिया। ओ एंट्री मेरी बहुत खतरनाक लग चुकी है दोस्तों। एंट्री एक पॉइंट पे ही लग चुकी है, तो ये मेरा सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग है और एंट्री की वजह से ये लॉस भी हो सकता है। अगर मैं सेफ्टी मार्जिन की बात करूँ तो जो मेरा येलो लाइन है, अगर इसके नीचे कहीं ये ट्रेड प्लेस हुआ होता तो ये कि 100% का ट्रेड होता, बट अभी मैं इस ट्रेड की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो मैं ये बता सकता हूँ कि 70 से 80% चांस है कि ये विन हो जाए। बाकी जो 30% चांस है लॉस भी हो सकता है।
तो हम अपने सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग की तरफ गए हुए हैं। मार्केट इथेरियम का मार्केट है, ओटीसी मार्केट है, 92% का मार्केट है। 45 एक नंबर है, याद रखेंगे हम लोग 45। दोबारा से 45 का ही खेला चल रहा है। बस ये मार्केट थोड़ा-सा मेरे एंट्री के ऊपर जाकर के क्लोज़ कर दे, ताकि ये मेरा सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग डन हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई लूज़ ना हो। और लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट हुआ, अपना सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग 100% डन हुआ। अब हम लोग इसे थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा-सा समय ज़रूर हो जाए, मगर उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। इस कैंडल को पीछे ट्रेड लेने के पीछे का जो रीज़न है, यहाँ पे एक गैप हुआ था और मार्केट का जो अगला टारगेट था 740 नंबर था। तो ये कैंडल गैप किया और यहाँ से स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री हुई। प्रीवियस लेफ्ट लेग में अगर यहाँ पे देखेंगे, तो यहीं से बायर एक्टिव हुए थे और दोबारा से जब ये वाली कैंडल बनी, तो यहाँ पे यहीं से दोबारा से बायर एक्टिव हुए और इसको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट किए, जिसके कारण इन्होंने गैप अप किया। तो ये स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है बायर की, जो एक मजबूत पक्ष रख रहे हैं अपना। अब हम लोग अपने थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग की तरफ चल रहे हैं। तो एक कैंडल का और वेट करेंगे, अगली कैंडल पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। स्ट्रॉन्ग बायर की एंट्री अभी तक तो देखने को मिल रही है। एक पुश आया है 60 से, एक पुश आया है 55। मैं वेट करूंगा, एक कैंडल का मैं वेट ही करूंगा। मैं वेट करूंगा एक कैंडल का। 50, अभी ये लोग 50 पे आकर टच किए हैं, नीचे आए 50 के, आते जा रहे हैं 74। 50 दोबारा से। मैं बीच बीच में थोड़ा सा वीडियो आप लोग के जैसे मैं अपलोड करूंगा, तो सोच रहा हूँ काट दूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। बट देखते हैं, अगर सिचुएशन बनेगा तो मैं काटूंगा, अन्यथा नहीं काटूंगा। 55, 56, 55, नीचे आए 54, 55, 54, 55, 54 पे क्लोजिंग हुई। मैं इस पे डाउन साइड का ट्रेड प्लेस करूंगा, मैंने लगा भी दिया है। तो ये भी एक 100% का ट्रेड होना ही चाहिए, बट देखते हैं क्या होता है। इथेरियम का 92% का ये ओटीसी मार्केट है। 55 ऊपर है, 54 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, जिसी के बेस पे मैंने इस पे डाउन साइड का ट्रेड किया है और क्लोजिंग बाय द सेलर हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मेरा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग पूरा हो जाना चाहिए। 36 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में, देखते हैं क्या होता है। अभी तो मार्केट मेरे अगेंस्ट चल रहा है। स्ट्रांग पुश आना चाहिए इस कैंडल को, जो क्लोजिंग होनी चाहिए 750 के आसपास होना चाहिए। 750 को इन्होंने टच कर लिया और ये अपना थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग सक्सेसफुली डन हो गया। तो आप सभी देख सकते हैं, अगर आपके पास नॉलेज हो, आप अपने ऊपर पेशेंस रखें, बनाए रखें, तो आप सभी देख सकते हैं $10 से मैंने $70 का ट्रेड ये सेशन मैंने बना लिया। तो दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग को ट्रेड लेने का स्टाइल अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।